आप सभी का आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है। ये बहुत ही सिंपल आप लोगों के लिए है, सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझाएंगे, जो आप लोग एक ही बार में इसे अपने आप करना सीख जाएंगे सॉल्व। और ये बिल्कुल मैथ तो बिल्कुल सिंपल ही होता है, और आप लोग इसे अपने माइंड सेट से ही इसे कठिन बना देते हैं। तो बात करते हैं आज हम कि ये आप लोग किस प्रकार से इसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो माइंड में आप लोग ये रखना है कि क्या जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान उतने ही ज़बरदस्त होते हैं। तो आप लोगों को जितना ही ऊंचा आप लोगों को सोचना है और उतनी ही आपको तैयारी अच्छी मस्त करनी पड़ेगी। और ये मैथ्स इसीलिए होता है कि आप लोगों का माइंड है वो खूब अच्छा और तेज़ चलने वाला हो जाए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 के, और ये आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में अभी हम समझा देंगे, जो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखो क्या दिया गया है आप लोगों को। त्रिभुज ABC है इसमें, जिसका कोण B समकोण है। आप लोग जो भी भाषा दी जाए आप लोगों को, जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसे बहुत ही ध्यान से केयरफुली समझा करें। तो देखें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण, जैसे कोई त्रिभुज हम बनाते हैं। अब जो ये त्रिकोणमिति है ये राइट एंगल ट्रायंगल पर ही, इसमें जो ये वाला पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगती है। उसमें जो समकोण है, कोण, एक कोण समकोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखो इसमें क्या है, कोण B समकोण इसमें दिया गया है, कोण B समकोण है, तो यहाँ पर हो जाएगा B। ठीक है, अब ये समझ लो 90 डिग्री हो गया। अब देखो बचे हुए ये A हो सकता है या फिर A, कुछ भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम A B और इसे C मान लें, ठीक है, तो आप लोगों का ये एक त्रिभुज बन गया। इसमें क्या क्या दिया है देखो आप लोग, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। AB बराबर ये 24 सेंटीमीटर, चलो हम A ऊपर मान लेते हैं और B नीचे। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। BC तो ABC आपका त्रिभुज हो गया। इसमें AB बराबर 24 हो गया और BC यानी जो BC लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। जब भी इस प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएं, आप लोगों को एक पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? यदि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नहीं जानते हैं और फार्मूले आप लोगों को त्रिकोणमिति के नहीं याद हैं, तो अभी हमने 2 वीडियो बनाए हैं जो त्रिकोणमिति के फार्मूले के बारे में ही हैं। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये अगर समझें तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो बात करते हैं आप लोगों का। देखो इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण वर्ग बराबर, देखो जो थीटा यानी जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला कोण कर्ण होता है। तो कर्ण वर्ग बराबर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू, देखो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर या फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपकी प्रमेय है, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो इसमें AC क्या है, AC हमें ज्ञात करना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है 24 प्लस BC स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अब देखो आप लोग कि AC स्क्वायर इक्वल टू आएगा 24 ही 576 होता है, यानी 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 प्लस 49। अब देखो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 9 और 6 15 और 6 और में 5 7 5 12 हो जाएगा और 625 आएगा। 625 क्या होता है, 25 का वर्ग होता है। 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो अब देखो वर्गमूल दोनों को साइड कर लो तो फिर ये हो जाएगा ये AC बराबर 25। वैसे प्लस माइनस आता है, लेकिन जो AC एक भुजा है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, तो ये माइनस में नहीं हो सकती। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है। क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आप लोगों को साइन A निकालना है, साइन A। अब देखो आप लोगों को यदि फार्मूले नहीं याद हैं तो आप लोग हमारा जो
पिछला वीडियो है उसमें हमने फार्मूले बताए हैं, वो ज़रूर देख लें। आप लोगों को ये हमने बहुत ही सिंपल वे में याद कराया है कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, यानी ये सब लोग इनके सबके मान आप लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से समझा है। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। देखो लंब क्या है यहाँ पर, लंब है, देखो जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो लंब होती है, ठीक है। अब देखो साइन ए निकालना है तो आपका जो कोण ये हो जाएगा, ठीक है, कोण ए ये हो गया। अब इसके सामने वाली भुजा लंब होगी तो BC आपका लंब होगा। यहाँ पर हमने त्रिभुज इस प्रकार बनाया है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर लंब होगा BC अपान लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण है AC आपका। अब AC कितना आया है 25 सेंटीमीटर, तो लंब कितना है आपका, जो साइन ए बराबर BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर अपान AC 25, तो साइन ए इक्वल टू आएगा आपका कितना आ रहा है 7/25। आई होप आप लोग ये सिंपल तरीके से समझ गए हो। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरा पार्ट है आपका, दूसरा पार्ट है कोस ए। तो कोस ए, इसमें हम लोग कोस ए निकालते हैं। कोस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार आपका क्या है यहाँ पर, आधार दो जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और इस 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो बची भुजा आधार, तो ए भी आधार होगा। तो ए बी अपान, अब क्या है कर्ण AC, ठीक है। तो ये बनेगा कोस ए इक्वल टू ए बी कितना है 24/25। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को, जो ये एक ही नहीं ऐसे और भी क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को इसमें बस इतना देखना होता है कि इसमें किस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और उसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मैथ बहुत ही सिंपल होता है, इसमें आप लोगों को कोई परिभाषा बड़ी याद नहीं करनी है, बस फार्मूले याद करने हैं और वो बार बार उसका प्रयोग होता है तो वो याद ही हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, कोस वो साइन सी। अब देखो साइन सी, अब देखो थीटा ये वाला हो रहा है यहाँ पर, अब ये वो ए वाला थीटा नहीं, अब ये वाला थीटा हो गया, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, बची भुजा आधार, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण होती है, ठीक है। तो साइन, अब देखो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऊपर या तो एक बार लिख लिया करें कि साइन ए और कोस, वो साइन सी और कोस सी। अब देखो यहाँ पर साइन सी का मान लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका थीटा, यानी ये है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर ये थीटा हो जाता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब क्या हो गई आपकी ए बी अपान कर्ण क्या होगा आपका AC। तो ये साइन सी इक्वल टू आएगा, लंब क्या है ए बी कितना है 24/25, तो ये आपका बनेगा, ठीक है। अब कोस सी अगर निकालें, कोस सी यानी लंब बटे वो आधार बटे कर्ण होता है, कोस आधार बटे कर्ण होता है, तो इसीलिए क्या होगा इक्वल टू आधार बनेगा आपका BC अपान AC, कर्ण हो गया। तो ये कोस सी इक्वल टू क्या आ रहा है BC, आप लोग देखें कितना है BC आपका 7, तो यहाँ पर 7/25 AC हो गया, बस सिंपल हो गया। तो इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को इसमें ये जैसे इसमें 2 भुजाएं दी गई हैं, तो तीसरी भुजा के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी ही होगी, और उसी भुजा जब तीसरी भुजा निकल आएगी उसके बाद आप लोग इनके जो फार्मूले होते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, ये सिंपल से लगा सकते हैं और उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, जब भी आप लोग ये मैथ का कोई भी क्वेश्चन लगाएं तो आप लोग पेन और कॉपी आप लोग लेकर अवश्य बैठें, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो। आप लोग इसे पहले स्वयं सॉल्व करके देखें, ना हो पाए तो आप लोग इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पर इतना समझ लिया, इतना समझ लिया, तो ये आगे वाला आप लोग खुद करके देखा करें, जिससे आप लोग अपना
जो माइंड है थोड़ा यूज करें। माइंड आप लोगों का क्रिएटिव बनना चाहिए। आप लोग जैसे कुछ भी और फिजिक्स केमिस्ट्री याद करें तो उसे अपने काल्पनिक जैसे शक्ति अपनी है उसका विकास करें। जैसे एक क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किस देखो अच्छा क्या है, ऐसा एक उसका फिगर होता है चित्र। तो देखो इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसे अपने इस चित्र को अपने दिमाग में आप लोगों को फीड करना होता है। क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पालिशदार तल से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो यदि आप लोग फिजिक्स आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग हमारे फिजिक्स के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को फिजिक्स बहुत ही सिंपल वे में याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पालिशदार तल से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। चलो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। बात करते हैं फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की। तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। इतना सिंपल जैसे आप लोग पानी पी रहे हैं, पीते चले जाओ। ओके, देखते हैं आप क्या है इसमें। आकृति में 10p माइनस कोट p का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की आकृति दी गई है। आप लोगों को सिंपल तरीके से पता होना चाहिए कि क्या है, यहाँ पर दो भुजाएं इसकी दी हुई हैं। अब तीसरी भुजा तो ज्ञात करनी ही पड़ेगी, तभी आप लोग यहाँ पर 10p और कोट p इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकालने के बाद बहुत सिंपल है, फिर आप लोग इसका मान आराम से इसमें रख सकते हैं, जिससे 10p माइनस कोट p का आराम से आप लोग मान निकाल सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें हल दिया है, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा हो जाए कुछ अच्छा। तो देखो यहाँ पर दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और पी आर बराबर आपको 13 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें सबसे पहले क्यू आर का मान फाइंड करना है। उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या इसका मान किसका पूछा गया है, यहाँ पर इसका पहले मान निकालना है। उसके के बाद हमें 10p माइनस कोट p इसका मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल होने वाला है। चलो देखते हैं किस प्रकार। आप लोगों को सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, जब भी इस प्रकार के कोई ट्रायंगल आपको दिया जाए या फिर मान दे दिए जाए, जैसे यहाँ पर पी क्यू हो गया, पी आर हो गया, इसका मान अगर दे दिया जाता तो आप लोग क्या करें, इसमें पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को जरूर लगानी है। ठीक है, तो बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण वर्ग बराबर। अब जो यहाँ पर ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी हो जाती है कर्ण, तो ये हो गई आपकी भुजा कर्ण। तो देखो अच्छा, कर्ण वर्ग बराबर, यानी कर्ण क्या है, आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं बिल्कुल कर्ण और लंब और आधार। ठीक है, और कर्ण को वैसे आप लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज और इसे परपेंडिकुलर कह देते हैं, और ये होता है आपका बेस। ठीक है, तो आप लोग इनसे पी एच और बी से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। तो देखो कर्ण क्या है, आपकी कर्ण भुजा है आपकी पी आर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू लंब जो क्या है, यहाँ पर किसका मान निकालना है, पी का, जैसे 10p कोट p निकालना है। तो देखो अच्छा, पी वाली भुजा ये वाली आपकी, ये कोण हो जाएगा थीटा। जो यहाँ पर ये देखना है, जैसे 10p दिया है, कोट p दिया है, इनके मान निकालने पहले हैं। तो जो p है ये आपका कोण बन जाएगा इसमें। अब जो कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। बहुत सिंपल है। तो चलो पी आर हो गया। अब देखो इसमें देखो ये वाली भुजा लंब हो गई, क्यू आर, दो लंब क्या है क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल प्लस, अब आधार बचा ये वाला हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। अब पी आर देखो कितना दिया है आपको, 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर यानी, और फिर क्यू आर तो कुछ दिया नहीं है, ये हमें फाइंड करना है।
प्लस पी क्यू का मान कितना दिया है आप लोग देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। 13 का वर्ग कितना होता है 169 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 144। इसे इधर ले आओ तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, बस 1 में से बन गया 0। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो क्यू आर इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन हम 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे क्योंकि ये 5 एक जो दिया हुआ जैसे ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा है और भुजा की लंबाई ऋणात्मक हो नहीं सकती। तो ये सिंपल वे में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस्तेमाल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है, हमें क्या दिया गया, हमें क्या निकालना है। हमें मान निकालना है आपका tan p का। tan p जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जैसे tan p हो या फिर कुछ भी हो जाए sin p cos p, उसका मान हमें निकालना ही पड़ेगा। तो tan p का मान निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो देखो अच्छा लंब क्या है यहाँ पर, लंब अभी हमने बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो क्यू आर अपान आधार आपकी कौन सी भुजा हो जाएगी पी क्यू। तो ये हो जाएगा लंब क्या है, अब देखो tan p इसका मान आएगा क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर बटे कितना आएगा, देखो tan p का मान 5/12 आ जाएगा क्योंकि आधार आपकी ये भुजा है। तो tan p ये मान आपका आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है तो cot r का हमें मान निकालना है। देखो क्या cot r, अब cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे लंब होता है साइन tan थीटा इक्वल टू, तो लंब बट्टे आधार हो गया cot थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। लंब क्या है आपका क्यू आर अपान पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये cot r इक्वल टू आ जाएगा 5/12। अब देखो हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है मान क्वेश्चन में सॉल्व करने में क्या दिया है tan p माइनस cot r। तो tan p माइनस cot r का मान निकालना है हमें। तो tan p माइनस cot r ये हो जाएगा, tan p का मान कितना है 5/12 माइनस cot r का मान कितना है 5/12। तो देखो आप लोग देखो ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएंगे तो 0। तो tan p माइनस cot r इक्वल टू आएगा 0। बस हो गया क्वेश्चन आपका, इतना ही क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आप लोगों को दिए जाएं, यानी दो भुजाएं दी जाएं या फिर यहाँ पर ऊपर ही लिखा हो tan, जैसे यहाँ पर इसमें पी क्यू और पी आर जैसे दिया है वहाँ पर लिखा हो पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये वाले यानी जो tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग भी इसी प्रकार बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप लोगों को तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के पश्चात आप लोगों को tan p और cot r के मान निकालने हैं, जो आप लोगों ने 5/12 निकालने हैं, ठीक है। और उसके बाद tan p माइनस cot r का मान निकालना है, यानी tan p का मान रखना है cot r का मान रखना है। जो भी आए सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 0 आया है तो 0। अब बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, त्रिकोणमिति बहुत ही सिंपल है। इसमें जब भी और भी क्वेश्चन है जैसे वो क्या होता है, इसमें आप लोगों को ये दिया जाता है सॉल्व कीजिए, हल कीजिए या फिर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।